आज मैच है डॉक्टर साहब हैदराबाद, जो कि एक महंगी डॉक्टर साहब टीम है। इतने इतने बड़े नाम उसमें रखे गए, लेकिन वो तीसरा इम्तिहान इस वक्त पार करने जा रही हैं, जो कि अभी भी लग रहा है कि वो मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। आपके नज़दीक हैदराबाद में मसला क्या आ रहा है, कहाँ पर वो लैक कर रहे हैं? नाम तो बड़े उनके पास, अभी तक मुझे ऐसा लगा कि वो अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाब नहीं हो सके, और उनके पास कोई ऑप्शन और है भी नहीं, जो है वो यही है। उनके ओनर के पास बहुत ज्यादा पैसा था इन्वेस्ट करने के लिए। उन्होंने बड़ी बड़ी साइनिंग्स की, यूएसए से हमाद आजम को बुलाया, हसान खान को बुलाया। फिर उन्होंने बॉलिंग उनकी इतनी वर्सटाइल नहीं है, बॉलिंग उनकी वीक है। दूसरी बात ये कि जो कैप्टन है, कैप्टन T20 में उसने कभी कैप्टनसी की नहीं, और कैप्टन इज टोटली एलियन टू T20 क्रिकेट। तो कैप्टनसी बड़ी मैटर करती है। 20 ओवर्स में आपको स्ट्रीट स्मार्ट थिंकिंग करनी है। विद इन अ शॉर्ट पैसेज ऑफ टाइम आपने बॉलर्स को शफल करना है, बैटिंग ऑर्डर को रोटेट करना है। अब साइम अयूब 11.2 करोड़ में मां सदाकत है, अब उनको प्रॉपर यूटिलाइज तो कैप्टन ने करना है ना। तो वो मां सदाकत पहले मैच में बेंच रहे, तो इस तरह उन्होंने अभी तक अपनी टीम की कॉम्बिनेशन को सही तरह से स्टेबलाइज ही नहीं किया। और वैसे ना 11.2 करके आप उनकी वैल्यू गिरा रही, 12 करोड़ 60 लाख रुपए में, वो 12.6 कह दें, अगर आप माइंड ना कर सॉरी मेरी मेमोरी आज का थोड़ा सा मसला चल रहा है, तो लेकिन ये कि अराउंड वो भी एक हैफ्टी अमाउंट है, 11 करोड़। खैर वो भी कम, हमारा प्लेयर है, हमें तो चाहिए वो चाहे जितना पैसे कमाए अल्लाह उनको और दे। बट कहने की बात ये कि इतनी हैफ्टी अमाउंट स्पेंड करने के बाद, मतलब प्लेयर्स, ओवरसीज प्लेयर्स को हायर करने के बाद, लग रहा है कि हैदराबाद इज ऑन अ वेरी वल्नरेबल और वीक फुटिंग। हैदराबाद का ना कुछ स्ट्रक्चर नहीं लग रहा, और ना कुछ स्ट्रक्चर पावर रेटिंग उनकी देखने में मिली है। बैटर्स उनके स्ट्रगल कर रहे हैं, बॉलर्स उनके स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो कंफ्यूज मंत्रा के साथ गए हैं। कुछ लगता नहीं है कि कोई क्लियर विजन है। तो उन्होंने एक जो है ना, एक जो था प्लेयर्स का एक झुंबट इकट्ठा किया है, लेकिन टीम नहीं बन सकी। तो एक ये हजूम की शक्ल है, एक टीम, यूनाइटेड टीम नहीं लग रही हैदराबाद। तो आई थिंक हैदराबाद वुड स्ट्रगल टू कम इन द टॉप 4, और हैदराबाद के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो जैसे कराची की टीम है, या लाहौर कलंदर्स की टीम है, या पेशावर ज़ल्मी है, या इस्लामाबाद यूनाइटेड है, इनको जो है वो टॉपल कर सके। इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो हैदराबाद को जेल होना पड़ेगा जल्दी, और अपने टीम कॉम्बिनेशन को जो है वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। जितना जल्दी वो करेंगे उतना जल्दी ही उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि टीम है वो उतनी पेपर पे स्ट्रांग लग नहीं रही। क्योंकि जब आप टीम के पे नजर दौड़ाते हैं ना, तो आपको लगता है इतने मैच विनर्स हैं। डॉक्टर साहब, आपने कॉम्बिनेशन की यहाँ बात की है हैदराबाद के, मैं जानना चाह रहा हूँ असल में कि मतलब आपकी नज़र में क्या ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जिसको चंद तब्दीलियां करके ठीक भी किया जा सकता है, या आपके ख्याल में ये जो उन्हें पिक एंड चूज की है ड्राफ्ट के अंदर, वो प्लेयर्स ही उन्हें ऐसे ले लिए हैं कि इसे कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता? तो कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं आपके ख्याल में, अगर वो की जाए तो ये स्क्वाड जो है वो बैलेंस हो सकता है हैदराबाद का? तब्दीलियां तो नहीं, बस ये कि वो अपना रोल आइडेंटिफाई करे ना। अब साइम अयूब को वो एक रोल दे, साइम अयूब से 4 ओवर ना करवाएं, साइम अयूब को बैटिंग में यूटिलाइज करें, मां सदाकत को बैटिंग में यूटिलाइज करें। मार्नस लबुशान, अगर आप टू बी ऑनेस्ट है, तो वो T20 का प्लेयर ही नहीं है। उसने कभी बिग बैश लीग में जो है इतना परफॉर्म नहीं किया। तो उनको थोड़ी सी ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी। तो ये इस तरह जो है जो, और उनकी बॉलिंग बहुत इट्स मीगर इन रिसोर्सेज। तो वो उनका एक बॉलर है जो बाहर से, मुझे उसका नाम अब याद नहीं आ रहा, तो वो समथिंग लाइक दैट, मुझे सॉरी टू रिकॉल हिज नेम। बट कहने की बात ये है कि वो इज नॉट, उनका इतना नहीं लग रहा कि वो जो है जेल कर रहे हैं एज अ टीम, और सबसे वीक टीम लग रही है, सबसे फ्रिजाइल कॉम्बिनेशन लग रहा है हैदराबाद का। बिल्कुल ठीक तो है, बिल्कुल ठीक है। अहमद कुरैशी साहब, सर आपको क्या लगता है? 2 मैचेस हार गए और भारी मार्जिन से। हमने देखा पहला लाहौर कलंदर ने भी अच्छा उनको हराया, दूसरा 40 रन से हराया कोयटा ने। कम बैक कर पाएंगे? -2 के नेट रन रेट के साथ इस वक्त टेबल के बॉटम पर पड़े हुए हैं, काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रही है कम बैक करते हुए। और ऐसा एडिशन जो पहले ही आपका एडिशन हो, पहले ही खेल रहे हो, और महंगी तरीन टीम आपकी हो, तो वहाँ पे आप क्वालिफाई भी ना कर पाएँ, इवन मैच जीतने के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ रही हो। आपके नज़दीक क्या लूप होल्स हैं इस टीम में? देखें, एक कहावत है कि बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की, उसकी परफेक्ट एग्जांपल है हैदराबाद की ये टीम। आप बड़कों में देखें तो नंबर 1 परफॉर्मेंस में देखें तो सबसे आखिर में है, और कॉम्बिनेशन अगर आप इस टीम का उठा के देखें तो आपकी शो में जब बात हुई थी PSL स्टार्ट होने से पहले,
तब भी मैंने ये बात की थी और अहमद सईद साहब ने भी एग्री किया था इस बात से कि इनके सारे बॉक्सेस टिक नहीं है। ना तो इनके पास फास्ट बॉलर्स ढंग के हैं, ना इनके पास स्पिन डिपार्टमेंट इनका पूरा है। इन्होंने ये समझा कि सैम अयूब को अगर इन्होंने 12 करोड़ कोई 60 लाख में अगर ले लिया है तो हातिम ताई की कब्र पे इन्होंने बहुत बड़ी लात मार दी और उससे ये जो है ना वो पीएसएल जीत जाएंगे। और ये मुझे समझ नहीं आई कि हमाद आजम को ये किस बेस पे लेके आए हैं। फिर आपने बॉलिंग रखी भी तो मतलब मोहम्मद अली या आकिब जावेद टाइप फास्ट बॉलर्स आपने रखे हुए हैं। इनके साथ कोई मेरे ख्याल में बेहतर ऐसे बॉलर होने चाहिए थे कि जो इनको साथ चला सकते। एक एंड से अगर कोई सीनियर बॉलर बहुत एक्सपीरियंस बॉलर होता तो वो इनको साथ साथ अपने चला, इनको समझाता कि कैसे बॉलिंग करनी है। बैटिंग में भी अगर आप देख लें तो वो उनको ये था कि शायद मास सदाकत और सैम अयूब को अगर हम लेंगे तो 10 ओवर तक तो कोई विकेट ही नहीं गिरेगी, उल्टा 10 विकेट तक 10 ओवर तक कोई विकेट ही नहीं गिरेगी और उल्टा 10 ओवर तक आधी से ज्यादा टीम जो है वो कई दफा इनकी बाहर भी होती है। तो आई थिंक ये जब आपके पास जो स्टैंडर्ड है ना बॉलिंग का वो अच्छा नहीं है या आपकी जो बॉलिंग है वो कंप्लीट नहीं है T20 में, तो फिर आप अब देखें ना, पहले भी बात हुई थी कि 8वें ओवर से लेके 16वें ओवर तक इनके पास कोई ऐसा स्पिनर नहीं है कि जो इनको दरमियान के ओवर्स में आके ब्रेक थ्रू दिलवा सके। और इन ओवर्स के दरमियान अगर आप देखें तो स्पिनर्स का बड़ा अहम रोल होता है, ठीक है, तो वो इनका बॉक्स ठीक नहीं है। इस वजह से फिर मेरे ख्याल में अगर ये अल्लाह अल्लाह करके कहीं 150 या 250 किसी दिन लगा भी लेंगे तो बॉलिंग इनकी इतनी पथेटिक है, 200 भी लगाएं तो वो भी ये चेस करा सकते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा। अब देखें उससे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इनका जो स्क्वाड है उसके अंदर यही प्लेयर हैं, ये इन्हीं प्लेयर को शफल कर कर आ सकते हैं। तो कितनी आप उम्मीद रख लेंगे कि अगर ये बार बार प्लेइंग 11 को कॉम्बिनेशन चेंज करें भी तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा इससे। बिल्कुल ऐसे ही बहुत लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन की जो बात हो रही है हैदराबाद की, इसमें एक पॉइंट ये भी है कि वो जिस तरह से रेहान साहब ने बात की कि रोल से क्लैरिटी का मसला जो है ना वो बहुत ज़्यादा, समटाइम्स ऐसा होता है कि टीमों के पास रिसोर्सेज कम होते हैं लेकिन वो रिसोर्सेज जो उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनसे मैक्सिमम आउटपुट वो ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ब्रेक थ्रू कर जाते हैं। लेकिन इसमें अगर आप एक प्लेयर जो मेरे जहन में आ रहे हैं वो हमाद आजम है। एक तो मसला ये है कि वो जाहिर है कि अपना जो पीक टाइम है वो खेल चुके हैं, लेकिन हमाद आजम अगर 7वें या 8वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आएगा तो वो क्या कॉन्ट्रीब्यूट करेगा इस टीम की बैटिंग लाइनअप के अंदर, जबकि आप उससे बॉलिंग भी अभी नहीं करवा रहे हैं। आपने इस टूर्नामेंट के अंदर अभी तक मेरा ख्याल है कि उनसे बॉल नहीं करवाया है। तो जो प्लेयर उनके पास अवेलेबल है उनसे भी वो मैक्सिमम, उनसे भी जो है वो आउटपुट नहीं ले पा रहे हैं। तो बहुत जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा अब इनके मैनेजमेंट को, इनके कप्तान को कहीं बैठकर जो है वो शर्ट जोड़कर बैठना पड़ेगा, क्योंकि 2 मैचेस अगर खुदा ना खास्ता ये और हारते हैं तो फिर तो ये कंटेंशन से ही बाहर हो जाएंगे। और किसी भी इवेंट के अंदर, किसी भी लीग के अंदर जब एक टीम इररेलेवेंट हो जाती है तो फिर उसका जो कंपटीशन होता है वो कहीं ना कहीं मुतासिर होता है। अभी से टीमों ने ये बात करना शुरू कर दी है, टीमों के ड्रेसिंग रूम में ये बातें हो रही हैं कि हमारा मैच होना चाहिए जल्द से जल्द जो है वो हैदराबाद का, क्योंकि ये दो ऐसे पॉइंट है कि जो वॉक इन पॉइंट्स हैं। सब टीम ये समझ रही हैं कि हम बस जाएंगे और ये मैच जीत जाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि हैदराबाद का जो इंप्रेशन 2 मैचों के बाद बन गया है, अगर ये ठीक नहीं होता इस मैच के अंदर तो फिर ये कहीं ना कहीं लीग के कंपटीशन को भी मुतासिर करेगा। अच्छा सही साहब, इसमें मैं अभी देख रहा था, ये देखें शर्जील खान भी शामिल हैं इसमें, मास सदाकत भी। जी अहमद। अच्छा, एक तो ये जो अहमद सईद साहब बात कर रहे हैं ना रोल्स की क्लैरिटी की, इससे थोड़ा सा मैं डिसएग्री इस वजह से करता हूं कि यार अगर सैम अयूब और मास सदाकत एज ओपनर आ रहे हैं तो उनको और कौन सी क्लैरिटी चाहिए बैटिंग में। अब वो अगर बैटिंग नहीं कर पा रहे तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि टीम मैनेजमेंट का कोई कसूर है, उनको खुद भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, थोड़ी अकल इस्तेमाल करनी पड़ेगी खेलने के लिए। बाकी अब आप जो रोल्स की क्लैरिटी की बात कर रहे हैं, आपने तो कप्तान को, जिस कप्तान को लगाया है उसी से आपकी अपनी माइंड की क्लैरिटी क्लियर नहीं हो रही, तो फिर आप बाकी प्लेयर्स की रोल की क्लैरिटी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो मेरे ख्याल में अप टू सम एक्सटेंट मैं जरूर इस चीज से एग्री करूंगा कि रोल की क्लैरिटी का अमल दखल है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं है कि पूरी की पूरी टीम की परफॉर्मेंस अफेक्ट हो। इन प्लेयर्स को खुद भी बेहतर पता है कि हमारा क्या रोल है। सैम अयूब को पता है कि मुझे अगर बॉलिंग दी जा रही है तो मैंने ब्रेक थ्रू दिलवा के देने हैं, या अगर मैं ओपनर जा रहा हूं तो मैं थोड़ा सा आराम से खेल लूं, रिस्पॉन्सिबल हो जाऊं, मैं सीनियर प्लेयर हूं अब, तो मुझे जो है ना वो जिम्मेदारी लेके खेलना पड़ेगा। तो आई थिंक वो जो एक गेम अवेयरनेस कह लें, लैक ऑफ गेम अवेयरनेस या लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जरूर है, लेकिन शायद रोल का मुझे इतना अमल दखल नहीं नजर आता कि क्लैरिटी नहीं है उसकी।
अच्छा रेहान साहब, ये गुफ्तगू आपने भी सुनी। अब ये देखें ना, मानस लबशन के बारे में आपने कहा कि उनका कोई कप्तानी का तजुर्बा है नहीं है T20 फॉर्मेट में, लेकिन पता नहीं क्यों उनके नाम के साथ मतलब ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है, तो इस वजह से शायद उनको कप्तान बना दिया कि हमारी शायद बर्थ बढ़ जाएगी। अब इसमें देखें, अगर यूटिलाइज करने की बात है तो इरफान खान न्याज़ी जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर चुके हैं, उन्होंने बताया भी है, दिखाया भी करके। कौसल परेरा जो है वो भी एक अच्छे बैटर हैं। उसके बाद अगर बात की जाए, शर्जील खान इनके पास अवेलेबल है, माज सदाकत है, साइम अयूब है। तो ये तो डेफिनेटली अभी तो कप्तानी पे सवालिया निशान उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि जनाब वो यूटिलाइजेशन उनकी नहीं हो पा रही, उनको समझ नहीं आ रहा कि कौन से प्लेयर का क्या रोल है जहां पर मैं इसको फिट इन कर सकता हूं। तो समझते हैं कि जब तक फिर मैक्सवेल ने आना तब तक तो इनका काम तमाम हो चुका होगा। देखिए वही बात है ना, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। अब इनके पास शर्जील खान बेंच पे क्यों बैठा हुआ है? शर्जील खान इज अ पावर स्ट्राइकर, लॉन्ग लीवर्स इस्तेमाल करता है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में बॉलर्स की लाइन लेंथ तोड़ता है, दायरे का प्लेयर है। अगर आपके साइम अयूब और मार्क सदाकत स्ट्रगल कर रहे हैं तो एटलीस्ट वन डाउन। और वो जो बीच में हमारे एक रिस्पेक्टेबल कॉलीग ने बात की कि हमाद आजम अगर 8वें नंबर पे आएंगे तो ये आपकी इंटेंट दिखाती है। अब यहाँ के आपने बल्ला घुमाना तो नहीं है ना, हमाद आजम को थोड़ा टाइम लेगा, उसके पास प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स है, ठीक है, वो इज वे पास्ट हिज प्राइम, ही हैज पास्ट हिज पीक टाइम। बट इवन हैविंग सेड दैट, जो आप ऑलराउंडर अगर आप ले रहे हो, जो ऑलराउंडर की कैटेगरी है, उसमें तो कम से कम उसको टाइम तो दो कि कम से कम वो 1 या 2 ओवर खेल के 8 नंबर पे वो आएगा तो उसने बल्ला ही चलाना है, तो फिर क्या चलना है। और फिर इरफान खान न्याजी उनका एक तरह से आई वुड कॉल एज ट्रम्प कार्ड, उसका भी कोई इस्तेमाल नहीं, वो भी बड़ा लेट आ रहा है। और ग्लेन मैक्सवेल अगर जितना जल्दी आ जाए तो उनके लिए उतना ही बेहतर है। अदरवाइज क्योंकि एक प्लेयर का कैरिज्मा होता है, एक ऑरा होता है, एक उसका एक एक्स फैक्टर होता है। ग्लेन मैक्सवेल माइट ब्रिंग दैट एक्स फैक्टर एंड ऑरा टू द टीम, और ही माइट रेस्क्यू, बिकॉज जो मैक्सवेल की भी वो ठीक है अपनी अराउंड 35-36, बट एक मैक्सवेल के पास से जो आपको याद ही होगा 2023 के वर्ल्ड कप में जब सिंगल हैंडेडली स्कोर्ड दैट डबल 100 और मैच वो वहां से फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ लूजिंग we won snatched victory from the defeat of from the jaws of defeat। तो वो उसने तो प्रूव किया हुआ है, तो वो अगर आता है तो उसको डेफिनेटली अगर ये, और स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, और विकेटें अभी जो है यूज पिचेस पे मैच हो रहा है, विकेटें टर्न लेंगी, विकेटें लो रहेंगी, तो मैक्सवेल स्पिनर्स को भी बच्चा अच्छा लपेट के खेलता है, स्वीप उसका बड़ा स्ट्रांग है, काउ कॉर्नर पे बड़ी अच्छी शॉट्स लगाता है। तो मैक्सवेल वुड मेक अ डिफरेंस एंड आई वुड से दे शुड गो विद शर्जील खान, और शर्जील खान को वेस्ट ना करे और महेश टिकसाना से ओपन करें तो शायद उनकी को बेहतरी, क्योंकि राइली मेरिडिथ जो है वो बहुत ही ऑर्डिनरी बॉलर है। सॉरी टू से ही डजंट लुक द क्लास ऑफ अ क्लब क्रिकेटर। तो वो अगर उनका प्राइम फास्ट बॉलर अगर बॉलिंग ओपन करेगा तो दैट वुड रेज अ सीरियस क्वेश्चन मार्क अबाउट द इंटेंट एंड द वे द पैशनेटली they have approached this, they are lacking in these disciplines। जेसन गिलेस्पी बहुत बड़ा नाम है, जेसन गिलेस्पी ऑस्ट्रेलिया का टॉप फास्ट बॉलर रहा हुआ है। अगर वो कोच है तो बेंच पे बैठ के थोड़ा सा वो होम प्लेयर्स के बारे में, अगर जो डोमेस्टिक की इनकी जो 7 टीम स्ट्रक्चर है उसमें अगर उनको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले ले तो ये परफॉर्म कर सकते हैं। कौशल परेरा आपने बहुत सही कहा, उस्मान खान है, भाई ये हिटर्स हैं, इनका इस्तेमाल कैसे करना है, आपने इनको रोल्स की क्लैरिटी बिल्कुल बताना पड़ता है। मेरे एक ऑनरेबल कॉलीग ने बिल्कुल सही कहा, ठीक है आपको पता होते हैं अपने रोल्स, लेकिन कहीं ना कहीं आपने बताना होता है, प्लेयर को बकअप करना होता है कि भाई जाओ यार 5 ओवर मुझे खेल के दो, 6 ओवर मुझे खेल के दो। मतलब उस्मान खान को, कौशल परेरा को कॉन्फिडेंस देने का, दे आर शॉर्ट ऑन कॉन्फिडेंस। और हर टीम वाकई हमें सही साहब ने कहा कि इंतजार कर रही है कि वी शुड प्ले हैदराबाद एंड वी शुड गेट ऑन द टेबल, इफ देयर आर नॉट 2 पॉइंट्स अवेलेबल वी शुड गेट द 2 पॉइंट्स। तो उसमें इनको अपने रोटेट करना चाहिए। And the early the Glenn Maxwell comes, so the better it will be for Hyderabad Kingsmen। अदरवाइज ये बड़ा फ्यूटाइल हो जाएगा इनके लिए लॉन्ग रन में टॉप 4 में जगह बनाना, और लीग का मजा खराब हो जाएगा अगर एक इतनी वल्नरेबल टीम आती है।